Does that apply to the workplace as well? Yes. Female actors जो हैं आज हमारी इंडस्ट्री में, Yes. I'm talking about you especially, अपने कितना compromise करना पड़ता है? How easy is it to be a female actor in the industry in Pakistan today? See, it's not about today. It's not just about that, but आसान है, मुश्किल है, कैसा है? depends. Depends. हम्म I think हर किसी की journey अलग होती है. आपकी Mix. मिक्स है. It's a mixture of हाँ. both, and I think that's balance is हाँ, beautiful. हाँ. तो अच्छा लगता है. कभी कभी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर आपको बहुत सब्र का मुजाहिरा करना पड़ता है कि आप कहते हैं कि बस ये हो जाए, हाँ, कि खत्म हो बस जाए, बस ये जल्द. खत्म हो जाए. हाँ. अब बस इसको हम कर लें, जैसे भी हो रहा है हो जाए. हम्म बट कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर आप यू फील कि this is so fun, I want to do this more, let's do it. फन मजा आ कौन रहा सा है. था? कौन सा? मेरा बहुत हमनशीन वाज अमेजिंग. है ना, लगता भी था वैसे कि बहुत अच्छा हाँ. था. प्लस हम वहाँ पे जाके जिस वक्त हमने स्टे किया तो अच्छा, इसमें बहुत मजेदार बात है कि पहले हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले शॉट्स किए और उसके बाद हम गए उधर सवात सवात हाँ. शूट करने के लिए. जिस वक्त ऑन एयर हुआ तो पहले सवात वाले सीन आए तो एवरीवन वाज लाइक कि इसका एक्सेंट कैसा है, इसका एक्सेंट कैसा है, ये तो कितना फेक है. और जब वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले सीन्स आए हाँ. सबने कहा अब ये सही बोल रही है. So I was like, dude, really? मैं तो वही बोल रही थी यार, समझने में क्योंकि प्रॉब्लम थी. the point was कि क्योंकि वो पहले शूट हुए थे बट यू डोंट नो दिस एज एन ऑडियंस. आपने देख लिया तो लाइक ओके व्हाटएवर. हाँ. सो इट मेक्स मी लाफ एट टाइम्स लाइक अच्छा यार कोई बात नहीं. हाँ, you take it in your stride कि हाँ सही I'm है. like हाँ ठीक है सही आई. हाँ, हाँ. तो हम जब वहाँ पे थे तो जहाँ हम शूट कर रहे थे वो जो पूरा मेरा घर दिखाया वहीं पे हम स्टे कर रहे थे. मेरे लिए सबसे अच्छा पार्ट ये था कि मेरी अम्मी मेरे साथ थी. हाँ, तो हाँ. मतलब बाकी सब जो है वो फील कर रहे थे कि हमें घर जाना है और सब थोड़े दिन बाद पागल हो गए थे और बहुत ऐसे आते थे उठ के. एंड आई वाज लाइक हे व्हाट्स अप, क्या हो रहा है? तो दे वर लाइक नहीं कुछ नहीं, नाश्ता नहीं किया. मैंने कहा हाँ हाँ नाश्ता नाश्ता. फिर मैं एक सीन करती थी, फिर मैं जाती थी, मैं कहती थी अम्मी एक स्टील दे. एंड आई वाज लाइक अच्छा हाँ सही है, खाना कहाँ है, खाना मंगवा लें, फिर मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ. एंड देन यू नो इट वाज, तो वो अम्मा वाज देयर. हाँ. तो मुझे बहुत कंफर्ट जोन था. मुझे ऐसे लग रहा था आई एम एट होम. होम. हाँ. अम्मा इज होम, सो इट्स लाइक आई एम होम. So it was comfortable. It was comfortable. It was comfortable. हाँ. It was fun. The team was amazing. The director is amazing. मतलब वो अचानक से जब हॉक करके आते थे थोड़ा सा ही डाल दो तो मैं यूँ देखती थी कि नहीं मेरा दिमाग इधर उधर हो जाएगा. हाँ. ये ऐसे नहीं लिखा हुआ सीन. हाँ. And then he used to be like नहीं बट मैं ऐसे चाह रहा हूँ. And they're like okay. और फिर मजा आता था कि उसी टाइम पे आपका एक क्रिएटिव साइड एक्टिव होता है, वो बहुत अच्छा लगता है. मुझे बोरियत होती है कि मैं एक ही चीज, मुझे पता है कि अब आपने मुझे कहा है कि यूं देखो और ये कर लो, हाँ ठीक है मुझे पता है मैं कर दूंगी. आप मुझे एज अ डायरेक्टर आप मुझे कहेंगे मैं आपको करके दे दूंगी. होता है डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है, जाहिर सी बात है वो डायरेक्टर का विजन है जो ऑडियंस देख रही है, वो मुझे कहेगा मैं कर दूंगी. बट अगर वो मुझे डायरेक्टर वो स्पेस देगा कि हाँ करो, इट्स डिफरेंट. तो फिर you can fly with it, है ना? Absolutely. So and amazing team, amazing production house, everything was so good. Everything was so good. I'm glad. I'm glad. I had fun. Do you choose your? Plus I was getting married. I was so excited. I remember in between scenes. हाँ. तो हम बहुत serious scenes कर रहे हैं कि दरअज़ाई 1 मिनट नहीं कोरमा नहीं रखना, कोरमा कोई नहीं खाएगा. 1 मिनट मेरी शादी हो रही है, मैं यहाँ मजदूरों की तरह काम करी, मुझे उपटन लगवाना चाहिए 1 मिनट. एंड दे वर सो नाइस कि सब यूं करके हंस रहे होते थे कि अच्छा सही है ठीक है कि हाँ कर लो कोई बात नहीं. तो एक बार हम यूनिवर्सिटी का सीन कर रहे थे और आरिस वाज ऑन वीडियो कॉल, देखो मैं ये ले रहा हूँ, ये कार्ड सही लग रहा है. तो पीछे से अली फैजाना कहते हैं हाँ आरिस हम सब आपको देख रहे हैं और सब सुन रहे हैं, बताएं क्या कह रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है. सो या बट It was fun. It was fun. एक मेरे हमनशीन को लेके मेरा बड़ा एक सवाल था कि जो कैरेक्टर होता है आपका, वो और जो दरकज़ई का कैरेक्टर होता है, वो दरकज़ई तो बड़ा टॉक्सिक और अब्यूसिव होता है, लेकिन उसमें एक अपील और अट्रैक्शन भी है एहसान खान के कैरेक्टर में. So was she in love with him or was she not in love with him? That's very interesting. I see she was not in love with him. हाँ. But एक उनसियत, एक जो what do you say, मतलब किसी के साथ भी होती है ना, आप किसी के साथ रह रहे हैं, आप बचपन से रह रहे हैं, तो you would never want something bad for that person. She was in love with Dr. Hadi. She was in love with Dr. Hadi. कि मतलब वो, और वो ऐसा वाला था कि अच्छा जाने भी दो तो कोई बात नहीं, ठीक है. बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा केयरिंग होती है दरकज़ई के लिए, इसको पता था कि थोड़ा बच्चा सा है, थोड़ा ऐसे सा है, एंड ही डजंट नो, और घर वालों की बात. और अगर मैं दिस वाज सो इम्पोर्टेंट कि अगर मैंने जाके अपना प्यार चूज कर लिया विच इज डॉक्टर हादी, तो नेचुरली पीछे जो लड़कियां हैं वो नहीं आ सकेंगी. तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं ये करूं. वो तो समझ आ रही थी. तो मतलब वो शी गिव्स अप, और मतलब बट
उस तरफ दरअसल का प्यार होता है। होता है। तो मतलब अगेन वो रिग्रेट करती है कि मैंने इसको ये क्यों कहा, या मेरी बद्दुआएं थी, या मैंने शायद मुझे इसके साथ अच्छा होना चाहिए था। ये बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट था, क्योंकि आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लव और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लव नजर आता है। तो हमारे ड्रामा में बहुत कम उसकी एक्सप्लोरेशन होती है। एक किस्म पे दिखाते हैं कि या तो है प्यार या नहीं है, या बहन भाई है या माँ और बेटा बेटी है, यू नो। इसके अलावा एक मर्द और औरत के जो प्यार की एक शेड्स हैं वो हम नहीं देखते बिल्कुल भी। हम ग्रे कैरेक्टर्स भी नहीं दिखाते। In Futur, I had this beautiful grey character, but it was then converted into black one. But it was great. Yeah, Futur was. I think it started out so well. पहचान was grey. पहचान was grey. पहचान तो खैर आप क्योंकि बहुत टाइम तक नहीं पता चला था कि चाह क्या रहे हो। अच्छा नहीं, पहचान की सिर्फ लोगों को ये था शक कि यार कोई भी रिस्पॉन्सिबल माँ बच्चे छोड़ के नहीं आएगी, मगर फिर वो बच्चे बड़े थे। हाँ, ओरिजिनली लिखे हुए वो बड़े बच्चे थे, तो वो क्योंकि फिर वो पूरी कास्टिंग के हिसाब से वो क्योंकि अब वो उतने बच्चे वो मेरे दिखाना वो थोड़ा सा, और शर्मीन को भी वो इन द 40s 50s तो नहीं दिखाना चाह रहे थे कि बच्चे 20s में होते हैं, मतलब वो इट वाज सपोज्ड टू बी दैट वे। तो गोइंग बैक टू फतूर, वो कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज वो मुझे याद है फतूर का जो कैरेक्टर था आपका, मैं नाम भी भूल गई हूँ, क्या नाम? दिलनशीन। ऑफ कोर्स, मैं कैसे भूल सकती हूँ, दिलनशीन को कैसे भूल सकते हैं? दिलनशीन जो थी वो समवेयर इन द मिडल ऑफ द ड्रामा एक बहुत ही ऐसी कैरेक्टर थी जिसकी समझ नहीं आती थी। मतलब है कि वो पिस रही थी, रो रही थी, मियाँ के साथ भी है, पिछला प्यार भी है, कुछ कर भी नहीं पा रही। ये अगर मुझे को कहता ना कि ये ड्रामा हिबा करेगी कि नहीं करेगी, तो मैं कहूंगी कि ये हिबा नहीं करेगी ये रोल कभी भी, बिकॉज मेरा हिबा से एसोसिएशन है कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करती है। फितूर क्यों किया? अच्छा, उसका बहुत मजेदार सा ग्रे कैरेक्टर था, बहुत मजे का। जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा कि अच्छा ये मैं करूँगी एंड इट्स फन, आई वुड लाइक टू डू इट, आई डू इट डिफरेंटली। सही है। बट अगेन जिस वक्त आप सेट पे जाते हैं तो सेट पे ऑन सेट आपके पास डायरेक्टर होता है जो कि आपको बताता है, आपके पास स्क्रिप्ट आई हुई है, आपने दिमाग में कुछ सोचा हुआ है, प्रोडक्शन हाउस ने आपको बना के भेज दिया है, बट आगे डायरेक्टर का काम है कि वो आपको किस तरीके से लेकर चलता है। सो आई रिमेंबर एक बार, दिस इज़ वेरी नाइस एक्चुअली, कि हम एक सीन करे थे, मेरे और फैसल भाई का सीन था, और फैसल कुरैशी के साथ हम लाइन्स करे, और वो ऐसा सीन था कि मैं उनको जाके लड़ रही उनसे कि तुमने ये क्यों किया, तुम महमल के पास गए, तुमने ये किया। एंड आई नो दैट दिलनशीन इज राइट, क्योंकि अभी दिलनशीन हमजा के पास, मतलब शी इज़ नॉट विद हमजा, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा ये था कि अच्छा ये ऐसे ही रहेगा। समवेयर इन बिटवीन जब मैं उससे लड़ रही हूँ कि तुम महमल के पास जा रहे हो, तुम चीट कर रहे हो और यूं कर रहे हो, वो करो, वो कहता नहीं तुम हमजा से मिल रही हो, और ये कहती है लेकिन आई एम नॉट विद हमजा, इसने तो उसके कमरे में जाते हुए देखा है महमल के, राइट, तो मतलब इसको तो नहीं पता कि आगे क्या हुआ, इसकी तो अपनी इमेजिनेशन है कि वो जा भी रही है, वो स्माइल भी करके देख रही है, यूं कर रही है, वो गिर भी रही है, सब कुछ हो रहा है, तुम बाकी सब तो कर रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया हुआ। अब इसके दिमाग में ये क्लियर है, दिस इज दैट ग्रे शेड, ठीक है। तो हमारे जो डायरेक्टर थे सिराज था कि जब हो गया, he didn't say cut, ठीक है, तो he said बेचारा फैसल, बिकॉज मैं इतनी सीन में थी कि मतलब मैं उतना उस पॉइंट पे लड़ रही थी, turned around, I was like, what do you mean बेचारा फैसल? कहते नहीं उसकी बीवी उसको तंग करे। मैंने कहा एक मिनट, मैंने कहा दिस इज नॉट रियल लाइफ,